खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। खबर आ रही है, राहुल गांधी की सदस्यता जाने से कांग्रेस नाराज है। जानकार सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस अब लोकसभा स्पीकर के खिलाफ ला सकती है अविश्वास प्रस्ताव। कांग्रेस सांसदों की बैठक में प्रस्ताव पर चर्चा हुई है, क्योंकि बैठक हुई थी। प्रस्ताव पर विपक्षी दलों से कांग्रेस चर्चा कर रही है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। राहुल गांधी की सदस्यता जाने से कांग्रेस नाराज है और आप देख रहे हैं कि सड़कों पर किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता उतरे हुए हैं, विरोध जताया जा रहा है। लेकिन जानकार सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि कांग्रेस अब लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। कांग्रेस सांसदों की बैठक में प्रस्ताव पर चर्चा हुई है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से जो बैठक की गई थी, ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस सांसदों की उस बैठक में इस बात को लेकर चर्चा की गई है। प्रस्ताव पर विपक्षी दलों से कांग्रेस चर्चा कर रही है। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अदिति, ये तो जाहिर है कि कांग्रेस इस वक्त नाराज है, गुस्से में है, सड़कों पर उतरी हुई है, लेकिन इस खबर को लेकर जानकारी दीजिएगा दर्शकों को कि कांग्रेस अब लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से सदस्यता माफ कीजिएगा, सदस्यता रद्द की गई और उसके बाद राहुल गांधी उससे पहले चाहते थे कि वो अपनी तरफ जो सफाई दी जाए, कि जब बीजेपी के मंत्रियों ने उस पर लंदन में लगे आरोप लगाए कि लंदन में क्या कुछ कहा, और राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मैं अपनी सफाई देना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि मुझे भी मंत्री को जितना टाइम मिला है मुझे मिले। तो ऐसे कई इंसिडेंसेस हुए जब कांग्रेस को ये लग रहा है कि राहुल गांधी को एक पार्लियामेंटेरियन होने का मौका संसद की तरफ से नहीं मिला। और पहले भी ये बात हो चुकी है कि उनको माइक पे बोलने नहीं दिया जाता, और ये सीधा सीधा लोकसभा स्पीकर पे आरोप था। लोकसभा स्पीकर इस बात का जिक्र संसद में राहुल गांधी के सामने कर चुके हैं कि बाहर जाके ऐसी बातें ना करें। लेकिन जब सदस्यता रद्द हुई उसके बाद अब लगातार जब बैठकों का दौर चल रहा है, ऐसे में और फिर लोकसभा सेक्रेटरी की तरफ से उनका घर भी खाली करने के लिए 1 महीने में कहा गया। हालांकि राहुल गांधी ने उस पर धन्यवाद दिया और कहा कि मैं करूंगा, लेकिन अब कांग्रेस की तरफ से जहां एक तरफ धरने प्रदर्शन संसद से सड़क तक चल रहे हैं, यहाँ तक अभी भी कुछ समय पहले तक भी कईयों को डिटेन किया कांग्रेसियों को, देश भर में अलग कार्यक्रम कर रहे हैं, वहीं एक तरफ ये भी बैठक हुई जिसमें चर्चा की गई कि अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा स्पीकर के लिए लाया जाए कि वो उस तरीके से काम नहीं कर रहा, जिस तरीके से काम नहीं किया जा रहा लोकसभा में, जिस तरीके से स्पीकर को करना चाहिए। हालांकि जितनी बड़ी मेजोरिटी, अगर उसको टेक्निकल लैंग्वेज में समझा जाए, जो मेजोरिटी बीजेपी के पास है। बिल्कुल अदिति, ये मेरा सवाल यही था अगला कि मेजोरिटी की अगर बात की जाए तो वो तो भारतीय जनता पार्टी के पास पहले से है। बिल्कुल, तो उस मेजोरिटी में जरूर इसको टर्न डाउन कर दिया जाएगा और तमाम चीजें होंगी, लेकिन फिर भी जो विपक्ष के सामने ये बात रखी गई है, कांग्रेस ने तमाम जो और भी विपक्षी सांसद हैं उनके सामने ये बात रखी है। हालांकि लोकसभा स्पीकर अपने उस काम के लिए जाने जाते हैं कि जितने भी फर्स्ट टाइमर एमपीज थे या जितने भी दूसरी पार्टियों के एमपीज थे, एक समय प्रोडक्टिविटी की जब बात होती थी तब ये भी कहा जाता था कि लोकसभा स्पीकर के कार्यकाल का इनोवेशन है कि फर्स्ट टाइमर स्पीकर्स को बोलने दिया जाता है, फर्स्ट टाइमर एमपीज को और महिला एमपीज को, और यहाँ तक कि जो एमपीज ने आज तक कभी संसद में नहीं बोला उनको भी बोलने का प्रोत्साहन। और सबसे ज्यादा लंबे दौर की जब लोकसभा चली है वो ओम बिरला के कार्यकाल में ही चली है। लेकिन जिस तरीके से रकस पिछले 2 बार के संसद में चली, चाहे बजट सत्र हो और तमाम चीजें, ऐसे में अब विपक्ष जो है नाराज है और खासतौर पे कांग्रेस ने रणनीति बनाई है कि लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। जिस तरीके से सदस्यता रद्द कर दी गई, जिस तरीके से उससे पहले बोलने नहीं दिया, और जिस तरीके से दूसरे सांसदों को भी कई बार या तो। ठीक है अदिति, क्योंकि अब विपक्ष से भी इस प्रस्ताव को लेकर चर्चा कांग्रेस कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए, जानकारी के लिए।